फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या है कि देखिए 8 व्यक्ति हैं, वो सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। एक सर्कल है, सर्कल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। किसी का मुंह केंद्र की ओर है, किसी का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा की ओर है। हमें उन्हें अरेंज करना चाहिए। स्टूडेंट्स, पहले हमें उन्हें अरेंज करना है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले हमें ये बात याद रखनी चाहिए कि जब भी कोई सर्कल से संबंधित सिटिंग प्लान का कोई भी क्वेश्चन हमारे सामने आए तो हम सबसे पहले 2 सर्कल तैयार करेंगे। 2 सर्कल तैयार करने से हमें फायदा ये होता है कि हम जो कंफ्यूजन होता है, जो कंफ्यूजिंग पॉइंट होता है, वो साथ साथ क्लियर होता जाता है। देखिए स्टूडेंट्स, 8 व्यक्ति, पूरा क्वेश्चन मैंने इसमें नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको समझाता हूं कि 8 व्यक्ति सर्कल के चारों तरफ बैठे हैं। किसी का मुंह केंद्र की ओर है, किसी का मुंह केंद्र की विपरीत दिशा में है, और हमें उन्हें अरेंज करना है। तो देखिए, सबसे पहले हम 2 सर्कल ड्रा करते हैं। स्टूडेंट्स, ये देखिए, देखिए स्टूडेंट्स, कहता है, सबसे पहले कहता है Q के दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है। तो देखिए, Q के दाएं, अगर इसका मुंह केंद्र की तरफ है तो इसके दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है। देखिए स्टूडेंट्स, दूसरे में Q के दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है। अगर मुंह इसका बाहर की तरफ है, विपरीत दिशा, केंद्र के विपरीत दिशा की तरफ है, तो इसके दाएं, कहता है दाएं दूसरे स्थान पर R बैठा है, तो दायां यहां पर हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट्स, दायां इधर हो जाएगा। फिर कहता है स्टूडेंट्स, R तथा S के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब R तथा S के बीच 3 व्यक्ति बैठे हैं, चाहे हम इस साइड में देखें चाहे इस साइड में देखें, R और S के बीच में 3 ही व्यक्ति बैठे हैं। ठीक उसी तरह यहां भी हम S यहां लगाएंगे, और देखिए R तथा S के बीच में चाहे इधर से 3 व्यक्ति बैठे हैं। देखिए स्टूडेंट्स, उसके बाद में कहता है R के दाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। अब देखिए, R के दाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। अगर मैं R का दायां इधर करता हूं तो दायां दूसरे स्थान पे Q है, तो हमें R का दायां इधर केंद्र की तरफ करना पड़ेगा, ताकि R के दाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। ये देखिए, और इधर R अगर बाहर की तरफ करते हैं तो R के दाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। लेकिन अगर इधर करते हैं तो Q बैठा है, इसलिए हमें R के दाएं दूसरे स्थान पर T इस तरह से बैठाना होगा। देखिए स्टूडेंट्स, एक एक पॉइंट आपके सामने क्लियर होता जाएगा। आप आसानी से इसको कर सकते हैं, लेकिन आपको कंसंट्रेट करके ध्यान से इसे देखना पड़ेगा। देखिए, कहता है R के दाएं दूसरे स्थान पर T बैठा है। कहता है T का मुख केंद्र की तरफ है। देखिए, तो T का मुख हम दोनों में केंद्र की तरफ कर देते हैं। ये देखिए स्टूडेंट्स, T का मुख केंद्र की ओर है। कहता है R तथा S के मुख विपरीत दिशा में है। कहता है R तथा S के मुख विपरीत दिशा में, अगर इसका बाहर की तरफ है तो इसका हम केंद्र की तरफ कर देते हैं। देखिए, R का मुख अगर केंद्र की तरफ है तो S का मुख हम विपरीत दिशा की तरफ कर देते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, बिल्कुल हम सिस्टम से चल रहे हैं। कहता है R के और तथा S के मुख विपरीत दिशा में है। कहता है P तथा S के मुख भी विपरीत है। अब परेशानी यह है कि हम P को कहां रखें। स्टूडेंट्स, यही वो जगह है इस क्वेश्चन में, यही वो पॉइंट है जहां पर एक स्टूडेंट जो है वो फंस जाता है। कैसे? क्योंकि उसे ये नहीं पता कि P को कहां पर रखना, और ये भी बात सही है। लेकिन देखिए, इसमें आपको P पर ही आगे हिंट मिलते चले जाएंगे। इसका मतलब है क्वेश्चन में इशारा है ये बताने के लिए कि P का स्थान कौन सा होगा। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है R तथा S के मुख विपरीत दिशा में है, P तथा S के मुख भी विपरीत है, लेकिन हमें नहीं पता। P के बाएं दूसरे स्थान पर N बैठा है, लेकिन अब भी हमें कुछ नहीं पता कि हम P को कहां पर एडजस्ट करें। देखिए स्टूडेंट्स, कहता है P Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, P Q का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ना तो P हम यहां अरेंज कर सकते हैं, ना यहां कर सकते हैं, ना यहां, क्योंकि Q का P पड़ोसी नहीं है। देखिए स्टूडेंट्स, क्लियर लिखा है, हिंट हमें मिलना शुरू हो गए हैं। कहता है P तथा O के बीच केवल एक ही व्यक्ति बैठा है। कहता है P तथा O के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है। अब देखिए, हम P को या तो यहां एडजस्ट करें या यहां एडजस्ट करें। अगर हम, कहता है P और O के बीच एक व्यक्ति बैठा है, तो P को यहां रखते हैं, तो O को यहां हमें रखना पड़ता है। देखिए स्टूडेंट, कहता है
P तथा O के बीच एक ही व्यक्ति बैठा है, कहता है O Q का निकट पड़ोसी नहीं है, कहता है O भी यहां नहीं आ सकता। इसका मतलब O भी यहां नहीं आ सकता और P भी यहां नहीं आ सकता, ना O यहां आ सकता है ना P यहां नहीं आ सकता। तो इसका मतलब P और O को हमें यहां पर रखना होगा। तो देखिए स्टूडेंट्स, हम P और O को यहां पर रखते हैं दोनों में। देखिए P और O को यहां पर रखते हैं, क्यों? क्योंकि ये Q के पड़ोसी दोनों ही नहीं हो सकते और O को हम यहां रख नहीं सकते, P को यहां नहीं रख सकते। अब कहता है देखिए P के बाएं दूसरे स्थान पर N बैठा है, अब P के बाएं दूसरे स्थान पर N और P का बायां, यानी हम इस तरह से P का बायां लगाते हैं, इसको इसका मुंह बाहर की तरफ करते हैं और देखिए इसका मुंह हम बाहर की तरफ करते हैं और P के दाएं बाएं दूसरे स्थान पर N बैठा है। लेकिन यहां स्टूडेंट्स हम ये देखते हैं, कहता है P तथा S के मुख विपरीत है, कहता है P तथा S के मुख विपरीत है, तो इसमें तो विपरीत है ये देखिए, लेकिन इसमें P और S के मुंह विपरीत नहीं है, इसलिए ये हमारा सर्कल गलत है। हम इस सर्कल में जाकर काम कर सकते हैं और देखिए अरेंज अपने आप ही अरेंज होता जा रहा है। फिर कहता है P तथा O के बीच केवल एक व्यक्ति बैठा है, P और O के बीच एक व्यक्ति बैठा है, कहता है O Q का निकट पड़ोसी नहीं है, क्लियर है। कहता है T के बाएं तीसरे स्थान पर N बैठा है, देखिए T के बाएं तीसरे स्थान पर, T अगर इधर है तो बाएं तीसरे स्थान पर देखिए N यहां पर आ जाएगा। कहता है T के निकट पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है, कहता है T के निकट पड़ोसियों का मुंह विपरीत दिशा की ओर है। अगर ये बाहर की तरफ है तो ये अंदर की तरफ सेंटर की तरफ हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट, कहता है T के निकट पड़ोसियों का मुंह विपरीत है, विपरीत कर दिया हमने। अब कहता है M तथा R का मुख भी विपरीत है, कहता है M तथा R का देखिए इधर है तो M का सेंटर की तरफ केंद्र की तरफ हो जाएगा। कहता है N का मुख भी उसी तरफ है, कहता है N का मुख भी उसी तरफ है जिस तरफ O का मुख है, तो O का मुख कहाँ है? तो देखिए O का मुख सेंटर की तरफ है, तो N का मुख भी सेंटर की तरफ हो जाएगा। तो स्टूडेंट्स देखिए, सिस्टम से चलने पर सर्कल सीटिंग अरेंजमेंट अपने आप ही एडजस्ट हो गया। इस प्रकार से इसके कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसे हमें समझना बहुत ही जरूरी होता है। देखिए स्टूडेंट्स, इस पर आधारित क्वेश्चन जो पूछे गए हैं उनके आंसर हम किस प्रकार से देंगे। पहला क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, कहता है कि Q के संदर्भ में O का स्थान क्या है। तो देखिए Q के संदर्भ में O का स्थान क्या है, तो Q इधर बाहर की तरफ मुंह करके बैठा है, तो O का स्थान देखिए Q के संदर्भ में बायां, तो Q के संदर्भ में O का स्थान 1 2 3 यानी बाएं तीसरा, ये हमारा इसमें आंसर आ जाएगा। दूसरा कहता है स्टूडेंट्स, दी गई व्यवस्था के आधार पर कौन से S के संदर्भ में सत्य हैं। तो S के संदर्भ में सत्य क्या है? पहला हमारा ऑप्शन है S P के दाएं चौथा है, कहता है S जो है P के दाएं चौथा है, मतलब ही नहीं है। देखिए इधर S P के दाएं चौथा है, S P के दाएं, तो P का दाया देखिए, P का दाया ये है, तो तीसरा है, ये गलत है। दूसरा कहता है S Q के बाएं तीसरा है, कहता है S जो है Q के बाएं तीसरा है, देखिए S Q के बाएं, Q का बायां, देखिए Q का बायां इधर होता है, Q का बायां इधर, तो कहाँ है? गलत, ये भी गलत है। कहता है अगला ऑप्शन है, कहता है S O के ठीक बाएं बैठा है, तो देखिए S जो है O के ठीक बाएं बैठा है, तो O का ठीक बायां देखिए S बैठा है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो हमारा इसमें 3 ऑप्शन जो है आंसर आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है स्टूडेंट्स, कहता है दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुंह केंद्र के विपरीत है। दी गई व्यवस्था में कितने व्यक्तियों का मुंह केंद्र के विपरीत है, तो देखिए 1 केंद्र के विपरीत, 2 केंद्र के विपरीत, 3 यानी P R और Q का मुंह जो है केंद्र के विपरीत है। हम अपना आंसर दे सकते हैं। स्टूडेंट्स अगला कहता है P और N के बीच कौन बैठा है, तो देखिए P और N के बीच कौन बैठा है? R बैठा है। तो अगला हमारा क्वेश्चन हो गया कि P और N के बीच में R बैठा है। बड़ी ही आसानी से हम हमारे ऑप्शन को चूज कर सकते हैं स्टूडेंट्स। उसके बाद में अगला नंबर क्वेश्चन 5 पूछता है स्टूडेंट्स, कहता है दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन से व्यक्तियों का कर्म सही नहीं है। ऑप्शन में दिया हुआ है नंबर 1 PTO, नंबर 2 दिया है SMQ, नंबर 3 दिया हुआ है NPR, नंबर 4 पे दिया है OSM, और नंबर 5 पे दिया है MQN।
तो देखिए स्टूडेंट्स, ये ऑप्शन हमारे सामने दिए गए हैं। इस ऑप्शन में से हम चूज करते हैं, ओ इसके अंदर आएगा, OSM। तो देखिए पहला कहता है PTO, तो PTO कंटिन्यू है। SMQ कंटिन्यू है। देखिए NPR, ये देखिए बिल्कुल गलत है, NRP होना चाहिए था, NPR दिया गया है। तो ये ऑप्शन हमारा इसमें गलत है। कौन सा सही नहीं है ये ढूंढना है। और OSM को देखते हैं, तो देखिए OSM कंटिन्यू है। MQN, तो MQN भी कंटिन्यू है। तो कहता है कौन सा दी गई व्यवस्था के आधार पर निम्न में से कौन से व्यक्तियों का कर्म सही नहीं है। तो NPR का कर्म सही नहीं है, ये NRP होता तो सही होता। तो स्टूडेंट्स देखिए, इस पर आधारित सभी क्वेश्चंस के आंसर हमने बड़ी ही आसानी से दे दिए। क्योंकि हमारा सीटिंग अरेंजमेंट बिल्कुल सही है। हमने एक एक पॉइंट्स को सही सिस्टम से लेते हुए हमने इसको अरेंज किया है। तो स्टूडेंट्स, कभी भी ऐसी प्रॉब्लम आपके सामने किसी एग्जाम में आती है तो आप सिस्टम से इसी तरह से उसको बड़ी ही आसानी से अरेंज कर सकते हैं।